हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है, मेरा देवर रोज रात को मुझे लड्डू क्यों खिलाता था। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मेरी औलाद नहीं हो रही थी। मेरा पति दूसरे शहर गया तो मेरा देवर कहता, भाभी ये दम किया हुआ लड्डू है, इसको 7 दिन खाने से भाई के आते ही बच्चा ठहर जाएगा। मैंने वो लड्डू खा लिए और मुझे बच्चा ठहर गया। जब बच्चा हुआ तो मेरे देवर ने शोर डाल दिया कि ये बच्चा मेरा है, और जब डीएनए टेस्ट करवाया तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मेरा नाम है सिया। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ पर सिर्फ मेरा पति और मेरा देवर ही रहता था। मेरे ससुर बाहर के शहर में होते थे। ये लोग बहुत अमीर थे। मेरी सास भी नहीं थी। पहले मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इस घर में कोई सास नहीं है, कोई नंद नहीं है, कोई जेठानी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये घर सिर्फ मर्दों का घर था। मैं अपनी कोई भी बात किसी से नहीं कर सकती थी। मेरा पति भी काफी संजीदा मिजाज किस्म का था। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी करके इस मुल्क से चले गए, क्योंकि वो मेरी शादी करवाने के लिए ही यहाँ आए थे। हम पहले कतर में रहते थे। मेरे माँ बाप मुझे नेपाल में बिहाना चाहते थे ताकि मैं अपनी मिट्टी के करीब रहूं। गरीब तो मैं हो गई, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती थी। इसी परेशानी की वजह से मेरे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। डॉक्टर कहते थे, आपको खून की कमी है, आप उदास रहती है, अपना माहौल बदले, रहन सहन बदले, कहीं बाहर आए जाए, वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मेरा पति ऐसा काम करता था कि वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकता था। इस घर में मेरा देवर ही था जो मेरे साथ कोई बात कर लेता था। वो मेरी ही उम्र का था, देखने में बहुत हसीन था। मेरे पति के मुकाबले वह एक अच्छा इंसान भी था, हंसी मजाक भी करता था। लेकिन उसकी अपनी दुनिया थी जिसमें वो मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकता था। वो यूनिवर्सिटी चला जाता था, वो यूनिवर्सिटी जाता था, अपने दोस्तों को वक्त देता था या फिर अपने फोन में मसरूफ रहता। मैं सोचती थी कि कब वो खाली होकर आएगा और मेरे साथ बातें करेगा तो मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वो बातें बहुत अच्छी करता था। उसका नाम हमीद था। कभी कभी हम देवर भाभी कोई प्लान कर लेते थे। वो कोई खाने की चीज ले आता, कोई पिज्जा वगैरह, तो हम मिलकर पिज्जा खाते, इधर उधर की बातें करते, तो वक्त अच्छा गुजर जाता। ये बात मेरे पति को भी पता थी। मेरा पति कहता था, उससे थोड़ा दूर रहा करो। मैंने कहा कि वो कोई गैर तो नहीं है, इसी घर में रहता है। तो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन ज्यादा बातें मत किया करो। मैं अपने पति से कह देती कि मैं उससे कोई बात नहीं करती, लेकिन असल में हम आपस में बातें भी किया करते थे और हमारी जिंदगी इसी तरह चल रही थी। मेरी शादी को काफी वक्त गुजर गया, या वक्त का पता ही नहीं चला। 10 साल हो गए, लेकिन मेरे घर में अभी तक औलाद नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, आपके यहाँ औलाद हो सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आज ही अपनी पति से बात करें कि वो आपका माहौल बदलें, आपको किसी सुकून जगह पर ले जाएं। लेकिन जब मैंने यह बात अपनी पति से की तो मेरे पति ने मुझे एक नई खबर सुना दी। उसने कहा कि मुझे तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है और मैं वहीं पर रहूंगा, शायद 9-10 महीने के लिए। जब उसने यह बात कर दी तो मैं उसके बाद क्या कह सकती थी, क्योंकि मेरे पति की बात आखिरी बात होती थी। वो एक दफा जो कह देता था फिर वही होता था। मैंने कह दिया कि ठीक है, आपका सामान पैक कर देती हूँ। मेरा पति शहर से बाहर चला गया और अब मैं घर में अकेली रहने लगी। लेकिन इन्हीं दिनों मेरे देवर ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई।
पर जाते हुए मेरे पति ने मुझसे कहा, मैंने दुकान वाले को घर का नंबर दे दिया है, कोई भी चीज चाहिए तो तुम फोन करना, वो चीजें घर जाएगा। मैंने कहा कि चीजें मंगवाने की क्या जरूरत है, हमीद ला दिया करेगा। तो मेरे पति ने कहा कि तुमको उससे कोई चीज नहीं मंगवानी और उससे बात भी नहीं करनी, वो अपने काम से काम रखें, तुम अपने काम से काम रखना, उसका खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो बाहर से खा लेगा। मैंने कहा कि क्या हो गया आपको? कहने लगे कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमको मेरी बात माननी है, मैं जो कह रहा हूँ वही करनी है। मैंने कहा कोई बात हुई है? तो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस मैंने तुम्हें बता दिया है कि उससे दूर रहना। मेरी एक चाची बाहर गई हैं, वह जब वापस आएगी तो वो भी तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाएगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी, तुम्हारा दिल नहीं घबराया करेगा। अजीब बात थी कि मेरा पति जाने से पहले मेरे देवर से मिलकर भी नहीं गया था। शायद भाइयों के बीच में कोई नाराजगी थी, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा देवर छोटा था और मेरे पति ने हमेशा उसका एहसास किया था। मुझे लगा कि कोई छोटी सी बात होगी, आपस में दोनों भाई हल कर लेंगे, लेकिन मैं अपने पति की ये बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी कि मैं अपने देवर से बात नहीं करती, मुझे उससे बात भी करनी थी, हमें मिलकर गेम्स भी खेलनी थी और हम लोगों को साथ मिलकर रहना भी था। जब मेरा पति चला गया तो मेरा देवर एक दिन मेरे पास एक लड्डू लेकर आया, कहने लगा आप इसे खाएंगे तो भाई के वापस यहाँ आते ही हमल ठहर जाएगा। वैसे तो मैं अपने देवर से इस तरह की बात नहीं करती थी, लेकिन मेरा ये देवर कुछ अलग किस्म का था, हम एक दूसरे से दोस्तों की तरह बात कर लेते थे। उसने कहा कि बहुत वक्त हो गया है, भाई को एहसास नहीं है, आपका इलाज करवाते नहीं है, आपको कहीं दम करवाने भी नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन मैं इस घर में एक बच्चे को देखना चाहता हूँ ताकि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाए, इसलिए मैं ये दम करवा के लाया हूँ। 7 दिन तक आपको ये खाना होगा, उसके बाद भाई आएगा तो खुशखबरी भी मिल जाएगी। अपने देवर का मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे यह भी कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो, जिसने इतना सोचा। अल्लाह तुम्हें एक प्यारे से बच्चे का चाचू बनाए। मैंने वो लड्डू खा लिया और 7 दिन तक रोज वो लड्डू यह सोचकर खा लेती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा देवर भी रोज मुझे कहानियाँ सुनाता था कि ये लड्डू तो फलाने भी खाया था, जहाँ से मैं लेकर आया, उनकी बड़ी हवा उड़ी है, लोग उनके पास जाते हैं और अपना मसला हल करवाते हैं, आपका मसला भी हल हो जाएगा। मैंने दुआ भी करवाई है, लेकिन मेरे देवर ने मुझे यह भी कहा कि आपको यह बात अपने पति को बिल्कुल भी नहीं पता लगने देनी है, क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते, और अगर उन्होंने यह जान लिया कि